दोस्तों ये कहानी है बंगाल के तारकेश्वर की। ब्रिटिश राज में एक व्यक्ति ने एक महंत के साथ अफेयर के चलते अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद हत्यारे का समाज को इतना समर्थन मिला कि उसकी रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। तो 19वीं सदी की बात है। हुगली के किनारे एक बिल्डिंग के बाहर भारी भीड़ लगी थी। लोग अंदर जाने के लिए कतरा रहे थे। गेट पर दरबान उनके टिकट चेक कर रहा था। बंगाल भद्र लोगों का देश था। नाटक, नृत्य, संगीत, कला की काफी पूछ थी। लोग शेक्सपियर नाटकों का मंचन देखने जाते थे, लेकिन उस रोज ना तो ऑथेलो चल रहा था और ना ही हेमलेट। जिस बिल्डिंग के आगे भीड़ लगी थी वो हुगली का सेशन कोर्ट था। अंदर चल रही अदालत कार्यवाही जिसे लेकर लोग इतने कोतवाल थे कि कोर्ट के बाहर रोज भारी भीड़ जमा हो रही थी। बार बार कोर्ट के काम में दखल पड़ रही थी। अंत में सरकार को भी भीड़ रोकने के लिए टिकट लगाना पड़ा। इसके बाद भी भीड़ नहीं रुकी तो एक नियम बना दिया गया। जो अंग्रेजी बोलना पढ़ना जानता है सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकता है। अब सवाल उठाना लाजमी है कि इस केस में ऐसा क्या था कि लोग टिकट लेकर इस केस को सुनने के लिए तैयार थे। तो आज की जो क्राइम स्टोरी है काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को काफी ज्यादा सस्पेंशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों ये केस था एक लड़की की हत्या का। इल्जाम था पति पर, लेकिन कोर्ट में दो मुजरिम थे, लड़की का पति और तारकेश्वर मंदिर का महंत साधु, जिस पर यह इल्जाम था कि उसने उस बेचारे आदमी की पत्नी को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। ये केस इतना फेमस तब हुआ जब उस लड़की का खून हुआ। उसके नाम की साड़ियां, पान के डिब्बे अगले 2 दशक तक बंगाल में बिकते रहे। एक कंपनी ने अपने सरदर्द के बाम का ये कहते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये बाम उस तेल से बना है जिसे महंत ने जेल में निकाला था। तारकेश्वर स्कैंडल के नाम से मशहूर इस केस को बंगाल के इतिहास का सबसे विवादित केस माना जाता है, क्योंकि इस केस में पति ने खुद की हत्या की बात कबूली थी, फिर भी उसे रिहा कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या था तारकेश्वर केस? तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों बात है 19वीं सदी के बंगाल की। यहाँ हुगली जिले में एक शिव का मंदिर बना है। तारकेश्वर नाम का यह मंदिर स्थानीय लोगों के अनुसार 1729 में बनाया गया था। पहले ये इलाका बंगाल के नवाब के कंट्रोल में था। प्लासी की जंग के कुछ साल बाद 11 अक्टूबर 1760 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जोड़ हो जाता है, जिसके चलते हुगली का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। 1860 में यहाँ इंडिया के पीनल कोड लागू हुआ, जिसके चलते तारकेश्वर कांड एक बड़े हंगामे का कारण बना। ये स्कैंडल इतना फेमस क्यों हुआ, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1857 में क्रांति हुई। इस क्रांति का एक बड़ा पहलू था भारतीय समाज की धार्मिक परंपरा से छेड़छाड़ करना। क्रांति की शुरुआत भी एक धार्मिक कारण के चलते ही हुई थी। एक अफवाह उड़ी थी कि उन कारतूसों को बनाने में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस कारतूस को बंदूक में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता है, जिससे सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता है। इस बात से नाराज होकर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अंग्रेज अफसर को गोली लगा दी थी। 1857 की क्रांति पर काबू पाने के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीय समाज सब सह सकता है, लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों पर हमला नहीं सह सकता। इसलिए 1960 में जब आईपीसी लागू हुई तो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को उससे दूर रखा गया। इसके बावजूद एक कानून था जो आईपीसी में शामिल किया गया, सेक्शन 497 में, यानी कि व्यभिचार की धारा। इस कानून के तहत किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान था, लेकिन कानून की परिभाषा में पीड़ित स्त्री नहीं थी बल्कि उसका पति था। इस कानून को आईपीसी में शामिल करने का बड़ा कारण था तब सबसे ज्यादा मर्डर व्यभिचार के मामलों में ही होते थे। 1870 से 1875 के बीच क्राइम रिकॉर्ड जांचने पर पता चलता है कि इस दौरान लगभग 20 से 4% मर्डर के केस व्यभिचार से जुड़े हुए हैं। इसलिए आईपीसी की नीति निर्माताओं ने सोचा कि एक कानून बनाकर अडल्ट्री का केस सजा का प्रावधान बना दिया जाए। हालांकि थॉमस मैकॉले इस विरोध में थे। 1857 के बाद खुद ब्रिटेन में अपनी अडल्ट्री को क्रिमिनल से बदलकर सिविल मामला बना दिया गया था। यह सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन भारत में सजा का प्रावधान रखा गया। इसका एक कारण और भी था, वो ये था कि ब्रिटेन अडल्ट्री के आधार पर तलाक लिया जा सकता है, लेकिन हिंदू समाज में तलाक का कोई सिस्टम था ही नहीं। इसलिए अडल्ट्री लॉ में अगर कोई विवाहित व्यक्ति किसी अविवाहित स्त्री से संबंध बनाए
तो कोई सजा नहीं थी, क्योंकि कानून के हिसाब से एक स्त्री अपने आप में कुछ थी ही नहीं। उसका अस्तित्व शादी के बाद ही आकार लेता था। शादी के बाद स्त्री पुरुष की प्रॉपर्टी हो जाती थी। विभेचार का मतलब यह है कि दूसरों की प्रॉपर्टी में दखल दे रहे हो। यही बात समाज पर लागू हो गई थी। 1860 में एक कानून लागू तो हुआ, लेकिन इसका असर दिखने में एक लंबा वक्त लगा। 1873 में हुए तारकेश्वर स्कैंडल में इस कानून को लेकर एक बहस को जन्म दे दिया था। अब दोस्तों इस केस की तरफ चलते हैं। इस कानून को आपने समझ लिया, अब इसका इस केस से क्या मतलब है। एलोकेशी नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी और कम उम्र में शादी का रिवाज था, और एलोकेशी के पिता भी उसकी शादी समय से कर देना चाहते थे। तभी उन्हें एक रिश्ते का ऑफर आया। लड़का कुलीन ब्राह्मण परिवार से था और ऊपर से मिलिट्री प्रेस में नौकरी किया करता था। एलोकेशी के पिता ये मौका चूकना नहीं चाहते थे। एलोकेशी की शादी नोबिन चंद्र से करा दी गई। शादी के तुरंत बाद नोबिन को नौकरी से बुलावा आ जाता है। कलकत्ता से जैसे बड़े शहर में गांव की लड़की अकेले कैसे रहेगी, ये सोचकर नोबिन ने एलोकेशी को उसके पिता के पास गांव में भेज दिया। एलोकेशी का गांव कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर कुरुमल में था। वक्त निकालकर नोबिन एलोकेशी से मिलने आ जाया करता था। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, बस एक कमी थी औलाद की। कोई कोशिशों के बाद भी औलाद नहीं हो रही थी, तो किसी ने एलोकेशी के पिता से कहा कि तारकेश्वर मंदिर के एक महंत को दिखाएं। एलोकेशी के महंत मधव चंद्र गिरी के पास ले जाया गया। महंत ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एलोकेशी को एक औलाद होगी और वो अक्सर उसे अपने पास बुलाने लगे। कुछ दिनों बाद जब नोबिन एलोकेशी से मिलने आया तो उसे कुछ लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि एलोकेशी महंत से मिलने जाती है। इस बात पर एलोकेशी और नोबिन में बहस होने लगी। फिर 27 मई 1873 को खबर आई कि नोबिन ने एक बेटी यानी मछली काटने वाले चाकू से एलोकेशी का सर धड़ से अलग कर दिया। कत्ल करने के बाद नोबिन खुद पुलिस के पास गया और गुनाह का इकरार कर फांसी की सजा मांगने लगा। नोबिन को हुगली सेशन कोर्ट में पेश किया गया। मामला साफ था, नोबिन ने खुद अपना गुनाह कबूला था। उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलना था, लेकिन इस मामले में एक और केस बनता था, धारा 497 यानी कि अडल्ट्री का, जो कि महंत के ऊपर बनता है। क्योंकि इस केस में एक महंत का नाम आ रहा था, इसलिए यही शुरुआत से ही एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। नोबिन का केस लड़ने के लिए सामने आए वामेश चंद्र बनर्जी, जो आगे जाकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष बने थे। एक वकील के तौर पर तब पूरे बंगाल में उनका बड़ा नाम था। नोबिन की कहानी सुनकर वो बिना फीस केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी कि नोबिन को जब एलोकेशी और महंत के बीच अवैध संबंधों का पता चला तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और आवेश में आकर उसने एलोकेशी की जान ले ली। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि एलोकेशी ने मरने से पहले महंत से अपने संबंध के कबूले थे। नोबिन उसे उसके पिता के घर से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एलोकेशी के पति ने महंत को ये बात बता दी और महंत के गुंडों ने उन्हें उनका गांव छोड़ने नहीं दिया। नोबिन को एहसास हुआ कि वो एलोकेशी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तब उसने सोचा कि वो एलोकेशी को ही किसी और की नहीं होने देगा और उसका गला काटकर हत्या कर दी। इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि उधर लोगों ने नोबिन के प्रति दिन प्रतिदिन हमदर्दी बढ़ा दी। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जमा हो रहे थे। तब ज्यूरी कोर्ट हुआ करता था, यानी कुछ लोगों का एक पैनल मामले में फैसला करता था। आगे चलकर भारत में ये सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका आदि कई देशों में ज्यूरी सिस्टम अभी भी चलता है। बहरहाल इस मामले में चूंकि ज्यूरी का सदस्य भारतीय है, उन्होंने नोबिन को बेगुनाह करार दिया। ज्यूरी के नजर में नोबिन ने वही कहा था। बहरहाल इस मामले में चूंकि ज्यूरी के सदस्य भारतीय थे, उन्होंने नोबिन को बेगुनाह करार दे दिया। ज्यूरी की नजर में नोबिन ने वही किया था जो ऐसी स्थिति में उसे उचित लगा। ध्यान दीजिए, ये उस दौर की बात है जब औरत की जान से ज्यादा उसकी तथाकथित इज्जत ज्यादा बड़ी बात होती थी। ज्यूरी ने तो नोबिन को रिहाई दे दी, लेकिन अदालत में मामले की सुनवाई कर रहे जज ने ज्यूरी के फैसले को अस्वीकार करते हुए मामला हाई कोर्ट में भेज दिया। इस फैसले को जनता काफी नाराज थी, क्योंकि उनके अनुसार असली पीड़िता नोबिन था, जिसकी पत्नी पर किसी दूसरे आदमी ने हाथ डाला था। दूसरी तरफ इस मामले में एक और केस सेशन कोर्ट में चल रहा था, एडल्ट्री का, जिसमें नोबिन पीड़ित अपने अपराधी महंत था। लेकिन केस होता है उसके पहले ही महंत भागकर चंद्रनगर पहुंच जाता है।
जो एक फ्रेंच कब्जे में था और वहां के कानून में एडल्ट्री अपराध नहीं था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इलाके के एक जमींदार की मदद से महंत को पकड़ा और वापस हुगली लेकर आए। कोर्ट की कार्रवाई के बाद महंत को अडल्ट्री का दोषी पाया गया और उसे 3 साल कैद ए बामशक्कत और 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। वहीं हाई कोर्ट ने नवीन को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान भेज दिया। मामला यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन तब तक इस केस की चर्चा पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। अखबारों में हर दिन का ब्यौरा छप रहा था, लेकिन महंत को सिर्फ 3 साल की सजा मिलने से जितने लोग नाराज थे, उससे ज्यादा गुस्सा इस बात से थे कि नोबिन को सजा क्यों दी गई। जैसे कि पहले बताया, एडल्ट्री का कानून अंग्रेजों को बनाया हुआ है, इसलिए उनका महत्व कम था। नोबिन के साथ धोखा हुआ था, इसलिए उसे कत्ल भी कर दिया। तो लोगों को यह बात जायज लग रही थी कि जल्द ही पूरे बंगाल में हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। लगभग 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर पर नोबिन की रिहाई की मांग की। सरकार पशोपेश में थी, अपने ही बनाए कानून के खिलाफ सरकार एक्शन कैसे ले सकती है। लेकिन अंत में हालत इस कदर बिगड़ने लगे कि अंग्रेजों को लगा कि यह मामला एक और क्रांति का सबब बन सकता है। 3 साल जेल में काटने के बाद नोबिन को रिहा कर दिया जाता है। वहीं माधव चंद्र गिरी 3 साल सजा काटने के बाद बाहर आए और दोबारा तारकेश्वर मंदिर के महंत बना दिए गए। क्योंकि तारकेश्वर केस में ब्रिटिश सरकार को अपने बनाए गए कानून के फैसले से पीछे हटना पड़ा था, इसलिए इससे सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यह दौर था जब बंगाल में ब्रह्म समाज जैसे संस्थाओं के जरिए हिंदू सुधारों की शुरुआत हो रही थी। इसके बावजूद आने वाले कई सालों तक सरकार धार्मिक मसलों में दखल देने से बचती रही। जहां तक एडल्ट्री लॉ की बात है, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस कानून को संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समाप्ता के अधिकार के खिलाफ मानते हुए निरस्त कर दिया। अदालत में माना कि एडल्ट्री के आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।